जब आप किसी के द्वारा किए गए आपके साथ बुरे बर्ताव को सहन करते हो, ये केवल आप अपने साथ ही नाइंसाफ़ी करते हो। दुनिया की कोई भी ताकत आपको किसी के बुरे बर्ताव को सहन करने की शिक्षा नहीं देती। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है नाइंसाफ़ी सहन करो। दुनिया की कोई भी ताकत आपके मन को नहीं दबा सकती, ना ही मार सकती है। ये सारे कार्य आप स्वयं ही करते हो। आप कभी गलत के खिलाफ आवाज़ बुलंद ही नहीं करते। डर आपके भीतर होता है जो बोलने नहीं देता। आप खुद ही खुद को इतना दबने पर मजबूर करते हो कि दूसरा कोई आपके दिमाग को कंट्रोल कर सके। आपकी इच्छा के विरुद्ध आपके दिमाग को कोई भी नहीं बांध सकता। बंधन इंसान स्वयं बनाता है और उसका दोष भगवान को देता है। भगवान ने मेरी तकदीर ऐसी लिखी है। भगवान तो आपको धरती की सुंदरता और बदसूरती का स्वरूप दिखा देता है और उसको सुधारने की बुद्धि भी देकर भेजता है। वो तो आशीर्वाद देकर भेजता है। मैंने इतनी सुंदर धरती की रचना की है, उस रचना को अपने भीतर के प्रेम और विश्वास से और अधिक सुंदर बना दो, ताकि जब आगे की जनरेशन जीने के लिए आए तो उसके आगे का कदम बढ़ाए और अधिक सुंदर धरती को बनाए। ईश्वर के पास तो केवल प्रेम ही है। वो कभी किसी को नफरत तो दे ही नहीं सकता। यदि सब ईश्वर की ही संतानें हैं तो वो नफरत कैसे देगा? नफरत, ईर्ष्या, राग, द्वेष, क्रोध, घृणा, ये सब तो इस धरती पे आकर मानव सीखता है। वो अपने साथ तो प्रेम ही लाता है, बस यहाँ जो देखता है वो सीखता है और वैसा ही व्यवहार करता है। माया में स्वयं उलझ जाता है, प्रेम को स्वयं भूल जाता है और यही पैसा सब दुखों का आखिर में कारण बन जाता है। भगवान सबको मिलकर रोटी खाने को कहता है। वो तो थोड़े से भोग से प्रसन्न हो जाता है। मानव को ही और अधिक की प्यास होती है। वो फिर भोजन हो या पैसा हो या पावर हो या पोजीशन हो, उसके मन में संतोष कभी आता ही नहीं है। मरते दम तक वो केवल इकट्ठा करने के लिए भागता रहता है और अंत में कभी इकट्ठा कर पाता है, कभी नहीं कर पाने के कारण दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त करता है और फिर वापस जन्म लेने को मजबूर होता है। वह भगवान से कभी भगवत तत्व मांगता ही नहीं है, मुक्ति की कभी कामना भी नहीं करता। फिर मुक्ति कैसे संभव है? वो कभी माया से मुक्त होना ही नहीं चाहता। बंधन का निर्माण स्वयं करता है और दोष ईश्वर को देता है। किस्मत में जो लिखा है, क्या लिखा है किस्मत में? पाप करना, अन्याय करना। भगवान ऐसी किस्मत लिखेगा? आप यदि अपने बच्चे की किस्मत लिखते हैं तो उनकी किस्मत में पाप लिखोगे, तकलीफ लिखोगे, बुराई लिखोगे? फिर भगवान वो सब कैसे लिख सकता है? सारे निर्णय स्वयं इंसान लेता है और उन निर्णयों का झूठा बोझा भगवान पे लाद देता है। भगवान को भी अपने गुनाह में शामिल करता है और दोष भी भगवान को ही देता है। वाह!